नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आप सबका tradergaurav.com ने इस चैनल में वेलकम करता हूं। बाजार दिन भर 4 फरवरी 2021 के लिए आज हम बात करेंगे स्टॉक्स और बैंक निफ्टी की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कल के लिए यानी 4 फरवरी की ट्रेडिंग के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होगी और मेरे ओवरव्यू कल के लिए ट्रेडिंग के लिए क्या होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं बाजार दिन भर ट्रेडर गौरव के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज निफ्टी की। यदि हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज ओपन हुआ है 14,754 रुपये पे और उसके बाद इसने लो बनाया है 14,574 रुपये का। यदि हम इसके लो को देखें तो 150 से 125 पॉइंट की गिरावट इसने दिखाई। उसके बाद इसने वापस रैली ली। एक्सपेक्टेशन ऐसे था कि आज शायद बाजार थोड़ा करेक्शन लेगा। थोड़ा डाउनफॉल आया बट बाजार अगेन पॉजिटिव नोट में था और फाइनली इसने हाई बनाया 14,868 रुपये का और फाइनली क्लोज किया 14,789 पे। यानी निफ्टी कल की क्लोजिंग से ऊपर ही बंद हुई है। तो मेरे विचार में और मेरी राय में निफ्टी कल भी पॉजिटिव रहेगी और ट्रेडिंग के लिए आपको अलर्ट रहना है, जैसा मैं हर बार बताते आया हूँ। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। एक बात याद रख लीजिए, निफ्टी में यदि आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रखना है हमको एक लॉट के लिए, ठीक है। अब यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का आज का ओपनिंग 34,555 पे था। उसके बाद ये 34,011 रुपये तक के लो को टच किया, यानी 500 पॉइंट नीचे गया ये, लगभग 550 पॉइंट। और उसके बाद इसने फिर रिकवरी ली और हाई बनाया 34,908 रुपये का, यानी 34,555 से 400-500 पॉइंट नीचे और फिर 400-500 पॉइंट ये ऊपर गया। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हुई वो 34,758 पे हुई है, यानी मोटा मोटा अपने ओपनिंग रेट से लगभग 300 पॉइंट ऊपर ये बंद हुआ है। तो माय डियर ट्रेडर्स, यदि हम बैंक निफ्टी के बारे में कल की व्यू सोच रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली बुलिश बोलूंगा, इनफैक्ट निफ्टी से ज़्यादा बुलिश बोलूंगा। और उम्मीद करता हूं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव नोट पे रहेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में भी डाउनफॉल रह सकता है। स्टॉक्स में जाने से पहले मैं एक बात आपको करेक्ट कर देना चाहता हूं। मेरे ये जो व्यूज़ हैं वो आज के ट्रेड की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसलिए यदि कल को गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इन व्यूज़ को आपको ट्रेंड के रूप में फॉलो करना चाहिए और उसके हिसाब से जो करंट कैंडल होगी यानी ओपनिंग मार्केट होगा उस पर हमको ट्रेड लेनी है। ध्यान से रहिए, ज़रूरी नहीं है कि हम जो व्यू लेते हैं वैसा हमेशा का हमेशा बाजार वैसा ट्रेड करेगा, ठीक है। दिस इज़ अ सपोर्टिंग गाइडलाइन, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं आज स्टॉक्स की। यदि आप स्टॉक के बारे में बात करें तो सबसे पहले आज जो मैं आपको स्टॉक सजेस्ट करने वाला हूं वो स्टॉक है अगेन HDFC, जो कि आज फिर बुलिश है और हायर साइड क्लोज किया है और ओपनिंग रेट 2695, हाई रेट 2734, लो रेट 2618 और क्लोज रेट 2703। कैंडल की यदि मैं बात करूं तो कैंडल एक डोजी फैमिली का कैंडल है, हाई कैंडल है, मतलब ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है विथ मीडियम वॉल्यूम। लेकिन फिर भी एज पर द ट्रेंड मार्केट के सपोर्ट में HDFC कल भी पॉजिटिव रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, जैसा हमने कल प्लान किया था। अब यदि हम बात करें अगले स्टॉक की तो वो स्टॉक है हमारा रिलायंस। और रिलायंस में आज मेरी राय फिर पॉजिटिव है।
भले आज रिलायंस दोनों डायरेक्शन में ट्रेड करके एकदम नेक टू नेक बंद हुआ है, फिर भी कल की क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोज किया है इसने और ओपनिंग 2082 यानी 2082 की थी, हाई ये 2120 तक गया, लो 2075 और क्लोजिंग 2099 की रही। फाइनली यदि इसके कैंडल को देखें तो डोजी कैंडल है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ठीक ठाक है और फिर भी ऊपर क्लोज किया है। और जैसा कि निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी कल हमको पॉजिटिव नोट देगा। अब यदि हम बात करें अपने अगले स्टॉक की, तो वो स्टॉक है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। आज इसने जबरदस्त कमाल दिखाया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में आपको मैं बता दूं कि इतनी बढ़िया कैंडल बनी है कि ब्लाइंडली कोई भी बोल सकता है कि अच्छा मूव है, लेकिन चूंकि कैंडल की साइज बहुत बड़ी है, काफ़ी हाई पे आज बंद हुआ है, तो उम्मीद है कि कल थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि कैंडल है और एज पर द गाइडलाइन और चार्ट्स में हमारा जो टेक्निकल व्यू है उसमें ये बुलिश ही है, तो मैं तो अब गेन में इसमें बुलिश जाऊंगा। और 1371 रुपये पे इसकी आज ओपनिंग थी, हाई ये 1476 तक गया। सोचिए 1300 रुपये का स्टॉक है, आज 1370 से 1476 100 रुपये ऊपर गया। लो इसका 1357 था, यदि लो को पकड़ लें तो 150 रुपये की रैली देखने को मिली आज इस स्टॉक में और 1465 पे ये बंद हुआ है। तो दोस्तों जो कैंडल की साइज है और वॉल्यूम भी पॉजिटिव है, मुझे उम्मीद है कि कल ये पॉजिटिव नोट पे रहेगा। फर्स्ट हाफ यदि इसको नीचे गिरना भी है तो गैप डाउन होना चाहिए या गैप अप होने के बाद ही नीचे आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि एक ट्रेड पॉजिटिव कॉल की बनती है और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देके जा सकता है। अगला स्टॉक यदि हम बात करें तो वो है HDFC बैंक अगेन, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी इटसेल्फ पॉजिटिव है, इसलिए बैंक में मेरे को HDFC बैंक, जबकि इसका कैंडल प्योरली डोजी कैंडल है और वैसे निगेटिव कैंडल के जोन में आता है, लेकिन चूंकि इसकी क्लोजिंग आज की कल की क्लोजिंग से ऊपर ही हुई है और कैंडल के साइज और कैंडल के कल्चर के हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक नोट पॉजिटिव जाके ही नीचे आएगा, तो हम एक बाय कॉल इस पे ले सकते हैं। और कल की यदि ओपनिंग मार्केट की पॉजिटिव रही तो ये बाय साइड आपको एक ट्रेंड देगा। 1589 का मेरा ओपनिंग है आज का, हाई इसकी 1581 की है, लो 1542 का है और 1574 पे ये बंद हुआ है। तो दोस्तों अच्छी खासी मूवमेंट आज देखने को मिली, सडनली नीचे गया, नीचे जाने के बाद इसने बहुत अच्छी रिकवरी की। जो ये रिकवरी किया है और जो कैंडल की क्लोजिंग है वो ये बताती है कि ये कल पॉजिटिव नोट में जा सकता है यदि मार्केट ठीक ठाक पॉजिटिव रहा तो। अब बात करते हैं हमारे अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है हमारा इंडसिंड बैंक। इंडसिंड बैंक ने भी आज बहुत अच्छा कमाल दिखाया, क्योंकि 2 दिन पहले इसमें हमको रैली देखने को मिली थी। कल इसने गैप अप ओपनिंग के बाद एक करेक्शन लिया था छोटा सा, लेकिन फाइनली आज फिर इसने जो है ज़बरदस्त रैली ली है और कैंडल पॉजिटिव है। तो बट ऑब्वियस चूंकि बैंकिंग सेक्टर भी पॉजिटिव है तो मैं इंडसिंड बैंक को भी रडार में लेना चाह रहा हूँ। 980 रुपये की ओपनिंग थी, 1080 रुपये बढ़ा, 100 रुपये बढ़ा, ये लो बनाया 972 का और 1048 पे बंद हुआ है, काफ़ी ऊपर बंद हुआ है। यदि ये इसी के आसपास खुलता है या थोड़ा बहुत ऊपर खुलता है तो एक रैली जरूर ये पॉजिटिव लेगा। यदि ये गैप अप ओपनिंग करता है तो मुझे कहना पड़ेगा कि फिर हमको सेल साइड का वेट करना चाहिए, राइट। तो ये था इंडसिंड बैंक। अब यदि हम अगले स्टॉक की बात करें तो हमारा स्टॉक है टाइटन। और दोस्तों टाइटन पे यदि हम जाएंगे तो आपको मैं टाइटन के बारे में बोलना चाहता हूं कि टाइटन की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर हुई है और कैंडल भी बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट कैंडल है एक तरीके से, क्योंकि कल काफ़ी गिरावट थी और उसके बाद आज अच्छी रिकवरी किया है। और इसकी ओपनिंग 1492 पे हुई, 1529 ये हाई बनाया और 1492 पे ये लो बनाया। क्लोजिंग इसने 1525 पे की, जो कि कल की क्लोजिंग से ऊपर है और कैंडल की साइज देखते हुए लगता है कि ये कल बहुत उम्मीद है कि ये पॉजिटिव जाएगा, तो हमको इस पे बाय का व्यू रखना चाहिए। अब यदि हम बात करें अगले स्टॉक की तो वो आपका स्टॉक है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में भी आज अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। यदि आज की बात करें आप तो कल के हिसाब से आज अच्छा खासा ऊपर बंद हुआ है। ओपनिंग वैसे 1546 की है, हाई 1589 रुपये का है और लो 1536 का है, जबकि क्लोजिंग इसने 1570 रुपये पे की है। ओवरऑल यदि मैं देखूं तो पिछली हाई को भी इसने तोड़ के आज क्लोजिंग की है,
पॉजिटिव मूवमेंट है, थोड़ा वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। कल यदि मार्केट पॉजिटिव रहा तो जरूर ये बाटा इंडिया एक मूवमेंट आपको पॉजिटिव नोट में देगा। हमको यहाँ बाय का टारगेट करना चाहिए और बाय पे एंट्री लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज का बाजार दिन भर मैंने आपको बताया स्टॉक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में। कल मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छा पैसा बनाएंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरी ईमेल आईडी support@tradergaurav.com, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, support@tradergaurav.com पे आप मेल डालिए। कोई भी क्वेश्चन है आप मेल करिए, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, या नहीं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपनी मेल आईडी को और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं www.tradergaurav.com। दोस्तों मैं और मेरी पूरी टीम, हमारी यही कोशिश है कि बिना किसी पैसे के आपको या आप जैसे कई बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग के बारे में गाइडलाइन दी जाए, सिखाया जाए और उनको सेल्फ मेड बनाया जाए। क्योंकि दोस्तों कोई भी नौकरी शेयर बाजार को कॉम्पीट नहीं कर सकती। शेयर बाजार में यदि आप एक बार ट्रेडर बन गए, यदि एक बार आप यहाँ पैसा बनाने लग गए और यदि आपने यहाँ की स्किल्स, डिसिप्लिन्स और टेक्निक सीख ली, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा अर्निंग पर्सन कोई और हो नहीं सकता है। लेकिन स्किल सीखने में ही सारा खेल डिपेंड करता है। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं और मेरी टीम पिछले 10 साल का अनुभव आपके साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपको वाकई में शेयर बाजार सीखना है, या आपको सच में पैसे कमाने की कोई नीड है, या आप इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं, तो tradergaurav.com एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है। दोस्तों आज के दिन के लिए इतना ही। कल फिर मेरे आपकी मुलाकात होगी इसी चैनल पे अगले दिन के ट्रेडिंग के लिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों।